अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 साल बाद जिम्बाब्वे में वनडे और 15 ही साल जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में नाकामी से दो चार हुई। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के सुधार के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। अदालती मामला जब तक हल नहीं होते उनके लिए बहुत से काम करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिमत क्या है, पाक भारत ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है, आज इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब से। जी हाँ जनाब, किसी तवक्कुफ के बगैर चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब। सेठी साहब खुशामदीद कहेंगे शो में आपको कि आपने अपने मसरूफियात के बावजूद हमारे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और सेठी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उलझी हुई गुत्थियों को आप सुलझाना चाहते हैं। इतना वक्त आपके पास हुआ नहीं, लेकिन अदालती मामलात ने आपको बहुत सारी चीजें करने से रोका हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब अदालत ने ही गवर्नमेंट को कहा था कि एक एक्टिंग चेयरमैन लगाएं और गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया विद फुल पावर्स, और उसके बाद अदालत ने खुद ही वो पावर्स ले लिए और मुझे केयरटेकर चेयरमैन बता दिया। और इसके अलावा बहुत से और फैसले किए अदालत ने जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करना। इसीलिए पीसीबी ने भी और हुकूमत पाकिस्तान ने दोनों ने पिटिशंस फाइल की हैं डिवीज़न बेंच के आगे, ताकि इसको रिव्यू किया जाए सारी जजमेंट को। हमारी बदकिस्मती ये है कि अब 5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और अभी तक बेंच नहीं बैठ रहा है और हमारे सारे मामलात रुके हुए हैं। और हमारी ये कोशिश है कि अब 23 तारीख को हमारी कोशिश है कि 23 तारीख को ये डीबी बैठे और हमारी बात सुने और हमें कोई रिलीफ दे। मगर अभी कोई गारंटी नहीं है कि डीबी बैठेगी या नहीं बैठेगी। अच्छा सेठी साहब, एक बयान आपका सामने आया जिसके बाद एक हवा ये चलने लगी है कि अगर 23 तारीख को आपकी बात नहीं सुनी गई तो शायद आप मुस्ताफी हो जाएंगे, क्या ऐसा ही होगा? देखिए, ये बात नहीं है कि मेरी बात सुनी ना जाए, बात यह है कि यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करना है। अगर तो अदालत बैठ के हमारे साथ कोई ऐसे अच्छे फैसले करती है जिससे मसाइल हल होते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। मगर अगर ये अदालत बैठी है या हमारे मसाइल हल नहीं होते तो मेरा ख्याल है ये मेरी पोजीशन तो ये होगी कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि ये रास्ते ऐसे हमारे अभी तक ब्लॉक्ड हैं, आप कोई और रास्ता निकालिए, नहीं तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला होगा। मगर सेठी साहब, ये तो आपने कहा और कुछ दिन पहले भी आपने यही कहा था कि अगर 23 को सुनवाई ना हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के केस की तो आप चले जाएंगे। लेकिन एक गुफ्तगू हमने आपसे की थी, एक मुलाकात हमने आपसे की थी जब आप चेयरमैन पीसीबी बने थे, बहुत बुलंद अज़ाइम थे आपके। उस वक्त आपने क्या कहा था, फिर मैं आपसे पूछूंगा, पहले आपने क्या कहा था मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में फिर उन्होंने इस्लामाबाद में याद किया तो वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ पहले और सवाल पूछे। मैंने फलानी अपॉइंटमेंट की है, उसके बारे में क्या ख्याल है, मैंने वो किया है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, जनरल बातें। तो खैर उसके बाद फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि एक काम है वो आपको करना है। तो मैंने कहा जी क्या काम है? तो कहने लगे कि वो क्रिकेट बोर्ड जो है आप उसको संभालें। तो एक्चुअली ज़हन में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, और बिल्कुल वही सिचुएशन हुई थी जो कि पहले जबकि राजा साहब ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं फॉर केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। सोचा भी नहीं था और एकदम ये भी बिल्कुल। तो मैंने कहा जी क्रिकेट मतलब कि क्यों, वहाँ क्या इशू क्या है? वहाँ तो बड़े लोग चाह रहे होंगे। उन्होंने कहा जी बड़े लोग नहीं, बहुत लोग चाह रहे हैं, मेरे पास पूरी लिस्टें आ रही हैं, सिफारिशें आ रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा सा बंदा को लगा दीजिए। तो कहने लगे नहीं, वो मसला ये है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ना होता तो मैं ये काम करना चाहता। अच्छा, इतना उनको वो जज्बा था और पहली दफ़ा मुस्करा रहे थे और उनके वो नज़र आ रहा था बॉडी लैंग्वेज से। तो मैंने कहा जी वहाँ तो सुना बड़ी गड़बड़ है, और कहने लगे इसीलिए मैं चाहता हूँ आप जाएँ वहाँ और कोई हमें वहाँ
ऐसा शख्स चाहिए जो डिसिप्लिन कायम कर सके और सिफारिश ना माने किसी की और करप्शन रोक सके। वहाँ अरबों रुपए की काम होते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो खबरें हमें मिल रही हैं वो ऐसी ही है जैसे कि एक ऐसा इदारा है जहाँ अरबों रुपए हैं और वहाँ खुली छुट्टी है सबकी, और इसीलिए तबाही हो रही है हमारी क्रिकेट की। तो जब मैंने ऐसे करके बैठा हुआ था, मैं सोचूं में पड़ा कि ये, तो मुझे कहने लगे एक और भी वजह है कि क्रिकेट हमारी नेशनलिज्म का एक शक्ल है, एक फेस ऑफ आवर नेशनलिज्म है और हमारी आवाम के लिए बड़ी पैशनेट स्पोर्ट है ये। 10 जुलाई को सेठी साहब आपने हमें इंटरव्यू दिया था और आपने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना है। चैलेंजेस आपके सामने उन्होंने रखे थे, लेकिन क्या अब आप हिम्मत हार गए हैं? क्या अब आपके हौसले पस्त हो गए जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हिम्मत तो नहीं हारा, मगर हौसले थोड़े से मायूसी का शिकार ज़रूर हूँ कि अगर काम हाथ बांध दिए जाएं और फिर कहा जाए कि काम करो और आप काम ना कर सकें तो फिर बात यह है कि सारी जिम्मेदारी भी आपकी और क्रिटिसिज्म भी आपको लेना पड़ता है और आप काम भी नहीं कर सकते। तो ये तो सिचुएशन अनटेनेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। या मुझे पूरे पावर्स मुझे मिलें और जो मिशन स्टेटमेंट है मौका दिया जाए मैं उसको पूरा करूं, या फिर अदालतें खुद ये चला लें या गवर्नमेंट कोई और को फैसला करे कि ये कैसे चलाया जाएगा इस चीज़ को। तो ये मैं नहीं ये चाहता कि जी पावर भी ना हो और जिम्मेदारी भी हो। सेठी साहब, हमारे लिए तो हमारी नेक ख्वाहिशात तो आपके साथ, आप हर चैलेंज वाली हर्डल को अबूर करें और कामयाब अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस अंदाज में रन करें जिसका टास्क नवाज शरीफ साहब ने आपको दिया था। लेकिन अब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की तरफ आ जाते हैं। कल ये खबरें थी कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर से मुलाकात हुई है, क्या ऐसा ही है या ये भी कुछ हवा में ही खबर थी? नहीं, मोइन खान साहब आए थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, मुझे वर्बल रिपोर्ट दी है, कहते थे लिख के भेजूंगा। मैंने कहा बताइए क्या हुआ, तो वो कॉन्फिडेंशियल है। उन्होंने अपने बताया हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स, अपने वीक पॉइंट्स और अपनी रिकमेंडेशंस। मेरी अभी तक डेव वॉटमोर साहब से मुलाकात नहीं हुई जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं, बैटिंग और कोच हैं, तो उनसे भी होगी, उनसे भी पूछूंगा क्या है। फिर मिसबा जब आएंगे उनसे भी पूछ होगी। सेलेक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग हुई है, उनके भी ख्याल का, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया है, अपनी जो व्यूज़ हैं उस बताइए मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं इस वक्त, तो देखें अब आगे कैसे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ पाक भारत ताल्लुकात पर बात करेंगे जिसके लिए सेठी साहब ने कमर कस ली है। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद सेठी साहब। एक तरफ आप बहुत कुछ करना भी चाहते हैं और एक तरफ आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। इन चैलेंजेस के साथ ही आपने आगे बढ़ना है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी आसान नहीं है, ये खुद भी माजी में आप कह चुके हैं। तो आप जानना ये चाहूंगा कि पाक भारत क्रिकेट हवाले से क्या सोच रहे हैं। एक डेडलॉक था पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान टीम 2013 की शुरुआत में भारत गई, फिर उसके बाद चैंपियंस लीग में फैसलाबाद वुल्फ का जाना। क्या आप इसे अपनी कामयाबी समझते हैं और मुस्तकबिल में भारत जाकर किससे क्या बात करेंगे? देखिए, ये फैसलाबाद वुल्व्स का जाना बिल्कुल कामयाबी है, बिकॉज इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट से यहाँ भी और वहाँ भी कि ये ना हो, मगर वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये हो गया, और दोनों तरफ की तरफ से कोशिश काफ़ी थी, इसीलिए ये हुआ। आगे आप चलिए, आगे बिल्कुल ये हमारी कोशिश है कि हमें हिंदुस्तान के साथ हमारी एक होम सीरीज़ ड्यू है और वो खेलना है उनके साथ, और उन्हें हमें ये मौका देना पड़ेगा, ये हमारी राइट है। अब सवाल ये है कि इंडिया के अभी साउथ अफ्रीका के साथ मसले चल रहे थे, जो करंट हेड थे उनके श्रीनिवासन साहब इंडिया के और हारून लोगाट साहब जो हैं साउथ अफ्रीका के। मगर अब आज की खबर ये है कि श्रीनिवासन साहब ने रिज़ाइन कर दिया और अब वो उनके नया सरबराह आएंगे इंडिया में। तो मेरा ख्याल है इंडिया के और साउथ अफ्रीका के तल्लुकात जो ख़राब होने जा रहे थे, जिसकी वजह से ये बात शुरू हुई थी ट्राई नेशन सीरीज़ की, कि शायद दिसंबर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका जो हैं ये कोई ट्राई नेशन सीरीज़ खेल लें। और मेरा ख्याल है वो शायद बात अब जो है ना वो रुक जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान अब नई लीडरशिप के अंदर साउथ अफ्रीका के साथ बात करेगा। मगर अभी हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान साहब अभी होके आए हैं मुंबई से, जहां उनकी मुलाकात हुई थी उनके क्रिकेट हेड्स के साथ, श्रीनिवासन साहब के साथ भी हुई और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के साथ भी हुई।
तो हमारी यही कोशिश है कि इनको बात को आगे बढ़ाया जाए और इंशाल्लाह अगले साल इंडिया के साथ एक सीरीज़ की जाए। तो ये बिल्कुल मैं खुद जाऊंगा इंडिया, उनके हेड से मुलाकात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हमें पूरा सपोर्ट होगा इसमें, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात करेंगे, जो भी नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ आएंगे, ताकि ये जो तल्लकात हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी आगे बढ़े और दोनों साइड्स जो हैं क्रिकेट खेलें। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका हौसला बढ़ाएं, और ये जो आपके अज़ाइम हैं ये इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कहीं हौसला आपका पस्त भी है। चलें, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। टीवी राइट्स का मामला शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपकी मौजूदगी में ही सॉल्व हुआ। पाकिस्तान टीम का चीफ सिलेक्टर नहीं है, उसके बावजूद टीम मुंतखब हो रही है। लेकिन सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, और वो ये कि लोग जानना चाहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ नाकामी के बाद कोई ये बात कर रहा है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में हम कुछ ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिससे हमें ये लगे कि हमारी टीम लड़ते हुए खेल रही है। एक ऐसी टीम से हम हार गए हैं जिसकी तो 10 टीमों में जगह नहीं थी। आप क्या कहेंगे? ये आपकी जो तनकीद है ये मैंने और भी लोगों से सुनी है, ऑफिशियल्स से भी सुनी है, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होनी चाहिए थी, और हमें कोई डेयरिंग और टैक्टिकल मूव्स ठीक करने चाहिए थे। मगर जो लोग वहाँ इंचार्ज थे, जिसमें सेलेक्टर्स भी हैं, जिसमें इन्वॉल्व कैप्टन भी इन्वॉल्व है और मैनेजर भी इन्वॉल्व थे, मेरा ख्याल है सब ने ये मुश्तरका फ़ैसले किए थे जो भी हुए, और अब सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि फ़ैसले अच्छे हुए या बुरे हुए, जो नतीजा निकला वो बेहतर हो सकता था। इसलिए ये सारी चीज़ें अब सामने हम रखेंगे ताकि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ बड़ी टफ होगी। इसमें हमारा हक है कि हम वहाँ जाके अपने उस किस्म की विकेट्स बनाएं जो हमें सूट करती हैं, और उस सिलसिले में इंतखाब आलम साहब अब गए हुए हैं वहाँ यूएई में, वहाँ के क्यूरेटर के साथ बात करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू दैट हम सिलेक्शन भी करेंगे और टीम भी बनाएंगे। सेठी साहब, आप इंटरनेशनल मगर सबसे बड़ा मसला मैं आपको एक बात कह दूं कि वो यही है कि इस वक्त क्योंकि हमारी सिलेक्शन कमेटी पुरानी सिलेक्शन कमेटी है, जाहिर है सिलेक्शन कमेटी नई तो बन नहीं सकती, ना ही हमारे पास कोई चीफ सिलेक्टर है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम कोई नए सिरे से कुछ शुरू करना चाहें, नई फलसफा लाना चाहें, तो ज़रा वो मुश्किल है। इसीलिए हाँ, अब हमारी इस वक्त यही कोशिश है कि सबको साथ लेके चला जाए। सेठी साहब, कुछ अरसे पहले आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए गए थे, और आपने कहा कि पाकिस्तान को इतना सीरियस नहीं लेते वहाँ पर, और आपने कुछ वजूहात भी उसकी बताई थी, लेकिन आपने आमिर की आवाज़ वहाँ उठाई थी। जानना आपसे ये चाहूँगा कि क्या हुआ उस केस का? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसको कुछ आगे किया या नहीं? बड़ा अच्छा और रेलेवेंट सवाल है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान वहाँ एक रिव्यू कमेटी बन गई है जो कि आमिर का केस को रिव्यू करेगी, मगर ये तो मैं वहाँ करवा के आया था। मगर उसके बाद हमने एक लीगल ओपिनियन भी रिव्यू कमेटी को देना है, जिसकी अप्रूवल हमने ली थी उनसे। हमने कहा था कि हम एक क्यूसी से, यूके से एक ओपिनियन लेंगे कि ये जो कानून है जिसके तहत आमिर के ऊपर सज़ा लगी है, इसको रिव्यू किया जाए और इस कानून को भी देखा जाए। अगर तब्दील करना चाहें तो ये तब्दील भी होना चाहिए। ऐसा कानून तब्दीली के तो वो खिलाफ थे, मगर उन्होंने मान ली बात कि चलें कोई नया इंटरप्रिटेशन अगर आप हमें दे सकते हैं जिसके बिना पर हम रिव्यू कर लें और इसको कुछ रिलीफ दें, तो आप हमें कोई लीगल ओपिनियन लेके दें। तो उस सिलसिले में मैं आपको ये अब कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि हमने एक क्यूसी, मैं अभी पिछले हफ्ते यूके में था, प्राइवेट विजिट थी, मगर मैंने अपने टाइम निकाल के वहाँ वकला हजरात से मुलाकात की और हमने एक क्यूसी को अपॉइंट किया है ब्रिटिश, जिससे हम एक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, जो कि लीगल ओपिनियन ये शो करेगा कि इसमें गुंजाइश है और आईसीसी को कंसिडर करना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। सेठी साहब, आप हमारे साथ रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद बहुत अहम सवाल आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद, और लाहौर से हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब। सेठी साहब, एक बार फिर ब्रेक के आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपका प्रोग्राम आपस की बात लोग देखते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं, आप जो बातें करते हैं उस पर बहुत से लोग आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं, कुछ खफगी का भी इजहार करते हैं। अब आप क्रिकेट के मामलात देख रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स आपसे नाराज़ हैं कि जनाब सेठी साहब शायद उनकी बात नहीं मान रहे। आपने कहा कि कुछ लोग नौकरी लेना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि एक
हवा चल रही है कि वॉटमोर की छुट्टी हो जाएगी, मिसबाउल को हटा दिया जाएगा, कुछ इस बात का खुलासा तो कर दें। देखिए, पहली बात ये जो मैंने कहा था कि कुछ लोग नौकरी लेना चाहते हैं, एक्चुअली अर्जी है कि बहुत से लोग पीसीबी में आना चाहते हैं। कोई एडवाइजर्स के तौर पे आना चाहता है, कोई और सिफारिशें भी बड़ी आ रही हैं। तो मेरा ये मैं कहने का कोशिश कर रहा था कि बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं कि पुराने गार्ड को चेंज किया जाए और नया गार्ड कोई आए यहाँ। तो उस सिलसिले में क्रिकेटर्स ने भी मेरे साथ रब्ता किया है टू गिव मी अनऑफिशियल एडवाइस। तो जाहिर है मतलब है कि उसका यही मतलब है कि जी फलाने बंदे जो आपके हैं वो ठीक नहीं हैं, हम बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस दिलवा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ चलती रहती है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे फ्री एडवाइस मिल रही है इस वक्त और एक नए पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि पीसीबी के अंदर एक शेकअप की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है ये लोगों को पता चल गया है, इसलिए बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं कि जब शेकअप हो तो वैकेंसीज बने तो शायद उनको भी कंसिडर किया जाए। तो ये मेरा मतलब था। और कुछ लोग, आपको पता है हमारे माहौल में वो कुछ लोग करते हैं, ये टेक्निक होती है कि जी क्रिटिसिज्म करो ताकि वो फिर वो आपको बुलाया जाए, आपको ज़रा खुशामद किया जाए, थोड़ा बहुत मरम पट्टी की जाए, अच्छा यार आप बताएं, तो ये चलता रहता है हमारे माहौल में, आप भी तो जानते हैं इस चीज़ को। तो मेरा एक तो ये थी। दूसरी बात, अब आपने कही कि जी ये क्रिकेट के अंदर तब्दीलियां बिल्कुल होंगी, अगर पावर्स आए तो आई हैव टू शेक अप दिस प्लेस, आई हैव टू शेक अप द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव टू गेट दिस बोर्ड गोइंग। तो सेठी साहब ये बताइए, मिसबाउल और डेव वॉटमोर का क्या फ्यूचर है? मेरा ख्याल है जब तक पावर्स नहीं आते और मैं इन इश्यूज़ के ऊपर कंसल्टेशन नहीं कर लेता तो डेव वॉटमोर की तो बात नहीं करनी चाहिए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी 6 माह रह गए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर किसी फॉर वन रीज़न और अनदर अगर किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाए, डेव वॉटमोर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट, इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टर्मिनेट किए जाएँ तो वो 3 माह के लिए तो वैसे ही आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है। तो ये सोच समझ वाली बात है। जहाँ तक मिसबा की बात है, अभी तक तो बिल्कुल मिसबा इज़ द कैप्टन एंड मिसबा विल रिमेन द कैप्टन। अब मुझे नहीं पता कि अगर अभी जो रिपोर्ट्स मैंने लेनी है वॉटमोर साहब से या मोइन साहब से या और लोगों से कि वो अब उनकी रिपोर्टों में क्या लिखा है, मगर एज फार एज आई कैन टेल अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि जी बिल्कुल चेंज मिसबा एंड अपॉइंट सो एंड सो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर है तो सामने आ जाएगी, फिर देखेंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज एनी मूव टू चेंज मिसबा। अच्छा सेठी साहब ये बताइए, मोइन खान को आपने एक सीरीज के लिए मैनेजर रखा था, अभी कोर्ट के मामला चल रहे हैं, अगर आपको डे टू डे अफेयर देखना पड़ा तो मोइन खान साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैनेजर होंगे? जी, मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी मोइन खान से, क्योंकि आपको याद होना चाहिए मैंने उन्हें अपॉइंट किया था एज चीफ सेलेक्टर जब मेरे पास पावर्स थे एज एक्टिंग चेयरमैन, बट आफ्टर द पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम मी, फिर वो अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड हो गई। मगर मेरे जहन में तो वही, जब अगर मुझे वापस पावर्स मिलते हैं तो ही विल बी द चीफ सेलेक्टर, मैं अपना जहन नहीं चेंज करूंगा उनके बारे में। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ रहें और एज अ मैनेजर आई थिंक ये बहुत अच्छी एक पोजीशन है। वो खुद देख रहे हैं अब वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अगर मेरे पावर्स वापस आ जाते हैं तो जब और मैं उनको वापस अपॉइंट करता हूं तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू लीड द टीम एंड टू मेक गुड सिलेक्शन। अच्छा, एक दो बड़े अहम सवाल क्विकली आपसे जवाब चाहूंगा। सेठी साहब, 2 दिन पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि आप लोग बात जरूर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आप लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि 2015 वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या वनडे की कप्तानी के बारे में आपको सोच रहे हैं 2015 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, मैंने तो सिलेक्टर्स को एक सवाल पूछा था, मैं ऑनेस्टली मैंने मोइन खान साहब को भी ये सवाल पूछा और मिसबाक से मेरी भी बात नहीं हुई, मैं यही पूछूंगा उनसे भी और आपसे भी मैं यही पूछता हूं कि देखिए 2 फलसफे हैं। अगर तो हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और वर्ल्ड कप 2 किस्म के ना, एक तो यही है ओडीआईज का और फिर उसके बाद अगले साल टेस्ट मैच का भी वर्ल्ड कप है, तो अगर तो हमने 2015 और 2016 को सामने रख के टीम बनानी है तो फिर तो शायद हमें कुछ रिस्क लेनी पड़ेंगी। अब कुछ लोगों को ट्राई करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा ट्राई कर करके, ताकि ये कॉन्फिडेंस इनका बढ़े और ये सेटल डाउन कर जाएं। तो फिर फेलियर्स होंगे, फिर आप लोग तनकीद करेंगे आके इसको क्यों नहीं रखा, इसको निकाल क्यों नहीं दिया, उसका बेहतर है इसका बेहतर है, ये सारे मामले चलते रहेंगे।
और अगर ये, और फिर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा सारा कुछ हो। और अगर फलसफा ये है कि नहीं वो तो होता रहेगा, मगर उससे पहले हमने अभी अगली सीरीज भी जीतनी है, उससे आगे भी जीतना है, उसके लिए हमें ये बंदा भी ट्राई कर लेना चाहिए, ये भी करना चाहिए, और अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा यंगस्टर तो चलो उसको फारग करें, किसी और यंगस्टर को ट्राई करें, तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो ये फलसफा है। ये मैंने अपने सिलेक्टर्स को कहा है कि भाई आप ये फलसफा या मेरे से ले लें या आप मुझे बताएं फलसफा होना क्या चाहिए। तो अब ये इसके ऊपर बहस चल रही है, तो लेट्स सी। मैं चाहूंगा कि मीडिया भी ये डिस्कस करे कि फलसफा क्या होना चाहिए। और जाते जाते आखिरी सवाल ये करूंगा नजम सेठी साहब आपसे, आमिर सोहेल पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर से आपकी मुलाकात हुई है, आप कह रहे हैं कि मैं मिल रहा हूं, मुफ्त के मशवरे ले रहा हूं, क्या आमिर सोहेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम देखें उनको किसी रोल में? मैं समझता हूं कि जो भी अच्छे लोग क्रिकेट बोर्ड में हैं वो रहेंगे, या अच्छे से मुराद मेरी ये जो कॉम्पिटेंट हैं और डिलीवर कर रहे हैं वो रहेंगे, और जो लोग अच्छे बाहर हैं जो डिलीवर कर सकते हैं उनको मौका नहीं दिया गया, मैं ज़रूर पूरी मेरी कोशिश होगी कि उनको इनकरेज करूं कि दे शुड जॉइन द टीम। बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब, हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत से ऐसे सवाल जो लोगों के जहन में थे आपने उनके जवाब दिए, और आखिर में यही बात करेंगे कि जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अदालती मामलात हल हों, और बार बार जो सेठी साहब बात करें कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हाथ खुल जाएं। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें। अगर आप नजम सेठी के इस इंटरव्यू के हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस, और फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।